कालीगढ़ अब सिर्फ एक शहर नहीं रहा था, वो एक जंग का मैदान बन चुका था। बारिश हो रही थी, सड़कें खाली, लेकिन हवा में बारूद और धोखे की बू थी। राय स्टार का सच पूरा खुलासा। गोदाम में तीनों खड़े थे, ज्ञान भैया, पुष्पा और राय स्टार। पुष्पा गुस्से में चिल्लाया, तूने मारा मेरे बाप को? राय स्टार धीरे धीरे आगे बढ़ा, हाँ गोली मैंने चलाई थी, लेकिन कहानी उतनी सीधी नहीं है। राय स्टार बोलता है, उस रात ज्ञान भैया और तेरे बाप के बीच झगड़ा हुआ था, लेकिन गोली चलाने का आदेश ज्ञान भैया ने नहीं दिया था। ज्ञान भैया चौंक जाता है, क्या बकवास कर रहा है? राय स्टार की आंखें ठंडी हो जाती है। आदेश मैंने खुद को दिया था। राय स्टार की आवाज भारी हो जाती है। मैं दोनों के नीचे काम करता था, लेकिन मुझे हमेशा लगा मैं सिर्फ परछाई, न नाम न पहचान। उस रात मैंने सोचा, अगर राजा नहीं बन सकता तो राजा को ही खत्म कर देता हूँ। अब बात साफ थी। पुष्पा बदले के लिए ज्ञान भैया, अपने राज्य के लिए राय स्टार, खुद का साम्राज्य बनाने के लिए तीनों एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे। अचानक गोदाम के बाहर धमाके, चारों तरफ गोलियों की आवाज, ज्ञान भैया के आदमी, पुष्पा के आदमी और राय स्टार के छुपे हुए लोग। पूरा कालीगढ़ जल उठा। पुष्पा सीधा राय स्टार पर टूट पड़ता है, आज तू बचेगा नहीं। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है, घूंसे, खून, गुस्सा। राय स्टार हंसता है, तू अपने बाप जैसा ही है, सीधा लेकिन कमजोर। पुष्पा जोर से वार करता है, कमजोर नहीं, खतरनाक हूँ मैं। दूसरी तरफ ज्ञान भैया चुपचाप देख रहा था। वो धीरे से बोलता है, पूरा गोदाम उड़ा दो। अचानक पुष्पा को ये सुनाई देता है, वो चिल्लाता है, सबको मार देगा तू? ज्ञान भैया ठंडी हंसी हंसता है, राज करने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। गोदाम के अंदर टाइम बम चालू हो चुका था। 10, 9, 8, 7 तीनों एक दूसरे को देखते हैं। पुष्पा बदले की आग, राय स्टार पागल एम्बिशन, ज्ञान भैया निर्दयी सत्ता। जैसे ही 3 सेकंड बचते हैं, पुष्पा अचानक राय स्टार को पकड़कर बाहर की तरफ फेंक देता है और खुद ज्ञान भैया पर टूट पड़ता है। ये तेरे लिए नहीं, मेरे बाप के लिए है। धाम, पूरा गोदाम उड़ जाता है। सुबह पुलिस आती है, मलबे में लाशें मिलती हैं। ज्ञान भैया खत्म, पुष्पा नहीं मिला, राय स्टार जिंदा लेकिन बुरी तरह घायल। कुछ दिनों बाद कालीगढ़ फिर से शांत है, लेकिन इस बार एक नया नाम गूंजता है, राय स्टार। वो अब व्हील चेयर पर बैठा है, लेकिन उसकी मुस्कान पहले से ज्यादा खतरनाक है। वो धीरे से बोलता है, राज खत्म नहीं हुआ, अब असली खेल शुरू हुआ है। अचानक अंदर आता है एक आदमी, चेहरा छुपा हुआ, और वो सिर्फ इतना बोलता है, खेल अभी बाकी है, पुष्पा जिंदा है। पार्ट 3 देखने के लिए कमेंट करें।